हाँ बेटा, करें आगे स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे हम? बेटा लास्ट क्वेश्चन था आपका 1/17 के बारे में बता रहे थे, देख लो एक बार वापस। 1/17 क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा ना, 1/17। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि 1/17 जो लिखा हुआ है ये आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल है। तो बेटा सबसे पहले ये बताओ 1/17 रेशनल है या इरेशनल है, उसके बाद ही आप इसको आगे क्वालिफाई कर सकते हो। तो किसी नंबर को डिफाइन करने के लिए बेसिक चीज पहले ये बताओ, इस नंबर की बात कर रहे हैं, रेशनल है या इरेशनल है? रेशनल और इरेशनल बताओ। सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे नंबर रेशनल है इरेशनल। आपको पता है कि ये p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर कैसा है? रेशनल। तो पहली चीज कंफर्म हुई कि रेशनल है। अब आपको ये पता है कि रेशनल के अंदर बेटा क्या होता है, जब आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हो रेशनल का, डेसिमल एक्सपेंशन, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे उसमें रेशनल आपका दो टाइप से होगा। एक तो कौन सा होगा बेटा? टर्मिनेटिंग होगा एक, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दो ही टाइप हुए। इसका मतलब जो आपका 1/17 है वो किधर जाएगा? इरेशनल में तो जाएगा नहीं, इरेशनल में नहीं जाएगा तो किस में नहीं जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसमें भी नहीं जाएगा। आपका जो 1/17 है वो या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा, दो ही चीजें हुई, या तो इसमें आएगा टर्मिनेटिंग में आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आएगा। ठीक है बेटा, देखो आप ध्यान से। अब 1/17 के पास दो ऑप्शन है, टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का। तो मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ 1/17 में वो डिजिट रिपीट होगा ही नहीं होगा। मैंने बताया आपको कि टर्मिनेटिंग में तो कब आएगा, जब फैक्टर में आपके पास में 2 to 5 या फिर दोनों। क्या क्या होगा? या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों हो। इनके अलावा कोई भी नंबर आपके पास नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में जब आप फैक्टराइज करते हो तब। दूसरी बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला पार्ट होता है, इसके अंदर हम देखते हैं बेटा, इसमें आपके पास डिजिट रिपीट होंगी ही होंगी, डिजिट रिपीट होंगी ही होंगी। बस ये हो सकता है किसी नंबर में 2-3 डिजिट बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाए, किसी में 10 टाइम आप 10 टाइम डिवाइड कर चुके होंगे उसके बाद रिपीट होगा, किसी में मान लो 20 बार करने के बाद डिवाइड होगा। तो जो नंबर ऑफ डिजिट है रिपीट होने वाले उनकी संख्या बढ़ सकती है, उनके नंबर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन रिपीट जरूर होगा। ऐसा नहीं कि रिपीट होगा ही नहीं, रिपीट जरूर। 1/17 को आप डिवाइड करना, क्या आएगा बताना मेरे को बाद में। से 1 को डिवाइड करेंगे 17 से तो क्या आएगा, कितने डिजिट बाद ये रिपीट होता है ये आप लोग बताओ। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रिपीट होगा कंफर्म है, ठीक है, रेशनल नंबर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ 6 पे। आपने अगर रीड कर लिया है तो मैं उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्वेश्चन समझना है, इसमें समझने लायक केवल और केवल क्वेश्चन ही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपको आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपको आता है, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े, आप लोगों के पास बुक होगी, पढ़ लो फटाफट। पढ़ लिया आपने? नहीं आया? क्या नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आया होगा, मैं पढ़ रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। देखो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
Look at several examples of rational number in the form p by q. आप बहुत सारे नंबर देखो p by q जो रेशनल नंबर होते हैं, उसमें कह रहा है कि where p and q are integer with no common factor other than 1. जहां p और q दोनों क्या है, इंटीजर नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 के अलावा कुछ नहीं है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। क्या कोई बच्चा बता सकता है सर क्यों लिखा है? रिया बताएगी, रिया बताइए। एक और बच्ची थी दिव्या कुमारी करके कुछ है आज, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप बहुत सारे एग्जांपल देखो किसके p by q। चलो देखते हैं। p by q जैसे मैंने लिखा 1 by 2, 2 by 3, 4 by 5, 9 by 10, बहुत सारे देखो, कुछ भी देख लो आप, ठीक है। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे वेयर p and q आर इंटीजर, इंटीजर नंबर है p और q दोनों के दोनों। फिर आगे बोल रहा है इसमें विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपस में? 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल 1 है। इसके बाद इसमें क्या लिखा है आगे, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ये लिखा है, अब ये चीज समझो ध्यान से, आगे कंडीशन लगा दी उसने कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस इसी चीज के तो ध्यान रखना आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो मैंने तो एग्जांपल गलत लिख दिए। अब इसमें कौन सा एग्जांपल हमारे काम करनी है, कौन कौन सा नहीं है, ये नहीं है। चलो हट गया, कुछ और लिख देते हैं। हम लिख देते हैं बेटा 3/4 लिख देते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, और लिख लेंगे, कितने भी लिख लेंगे। बट उसने कहा है कि आपको एग्जाम्पल वही देखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। तो टर्मिनेटिंग वाले कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैंने पहले क्वेश्चन करवाने से पहले कहा था कि आपको सॉल्यूशन आता है। तो बताओ इसमें Q है, जो Q का मतलब डिनोमिनेटर है, वो कैसा होना चाहिए कि आपका जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आए। Q के अंदर ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आए, कौन बताएगा? पिछली 2 क्लास में बता रहा हूं लगातार मेरी बात। हाँ बेटा दिव्या कुमारी, वेरी गुड बेटा, आपका रिप्लाई आ चुका है। वेयर इज दिव्या कुमारी? थैंक यू बेटा। देखो सुनो बच्चों ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, डिनोमिनेटर आपका, जब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो तो या तो 2 आएगा या 5 आएगा, दोनों आ जाएंगे। बस वही तो एक केस है, लास्ट 2 क्लास से बता रहा हूँ आपको, या तो 2 आएगा या 5 आएगा, तो दोनों आएंगे। बस तब आपका ये नंबर कैसा होगा, एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, उस टाइम टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मतलब Q है आपका, जो Q डिनोमिनेटर Q वाला पार्ट है उसमें 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, तभी आपका टर्मिनेटिंग आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बस ये 1.3 खत्म। किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे और नंबर, चलो 1.4 और है आपका।
1.4 है, 4 मिनट की है। करते हैं आगे, बेटा करें। अब जो अगली एक्सरसाइज है आपको आता होगा, ये ऑलरेडी आता होगा 1.4 का पैटर्न, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। देखो क्या है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है डेसिमल एक्सपेंशन को। बेटा रिद्धिमा इधर ध्यान देना, कंसंट्रेट करो बोर्ड पे, ठीक है। चलो करते हैं आगे। इसमें कह रहा है कि आपको क्या बताना है, इसमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कोई नंबर दिया हुआ है इसको। हम एग्जांपल ले लेते हैं 3.765, डायरेक्ट क्वेश्चन का ले लेते हैं 3.765। ये कोई नंबर दिया है, हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपको इतना तो पता है कि इसमें जो 3 है, ये जो नंबर है, ये नंबर किस किस के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। ये नंबर किस किस के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। बेटा ये बात समझ में आई आपको? ये नंबर किस किस के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में आएगा। अभी केवल और केवल हम 3.7 की बात करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं 3.7 की। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। मैंने इसके 4 पार्ट 10 पार्ट किए, 4 पार्ट किए, 10 पार्ट किए। तो क्या 3.7 आपको मिल जाएगा? देखो ये हो गया 3.1, 3.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बीच में लिखा है 3.5। तो आपका जो 3.7 होगा वो यहाँ होगा। बेटा ये चीज समझ में आई आपकी? 3.7 सब बच्चों को आ गई। अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो 3.7, केवल 3.7 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 3.7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 और 4 के बीच में हमने 10 पार्ट डिवाइड कर दिया, उस गैप को 10 पार्ट में डिवाइड किया गैप को, और फिर काउंट करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 गैप काउंट करेंगे। जहां 7 कंप्लीट होगा वही आपका 3.7 होगा, ठीक है बेटा। अब अगर इससे भी आगे जाते हैं, 3.7 के आगे क्या है, 6 है, तो ये इससे भी छोटा पार्ट हो गया। तो ये इससे भी छोटा पार्ट है, तो ये कहाँ आएगा? आपको पता है कि 3.76 है, वो बेटा किस किस के बीच आएगा? 3.7 और 3.8 इनके बीच में आएगा। फिर किसी पॉइंट के आगे आप 0 लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया। 3.76 जो है वो 3.70 से 3.80 के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे बेवकूफो, 76 किस किस के बीच में आता है? 70 और 80 के बीच में ही तो आता है। आप भी बताओ कुछ, क्योंकि आपने भी 8 साल स्टडी करी, 9th में हो गए। आपके हिसाब से 3.76 किस किस के बीच में आता है? जो मैंने लिखा वो सही है क्या बेटा? मैंने लिखा वो सही है? ईशा यादव बता रही है सही है। इसका मतलब मैंने इतने साल में सीखा, आप इतनी जल्दी सीख गए। आपका माइंड तो बहुत फास्ट चल रहा है ना? देखो 3.76 कहाँ आएगा? इनके बीच में आएगा। आपको पता है कि 70 और 80 के बीच में आएगा। 70 और 80 के बीच में आएगा, इसके 10 पार्ट कर लेते हैं ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा 7 पॉइंट देखो, अब ये जो नंबर लिखा है पहला वाला, ये 3.71 आएगा, दूसरा वाला 3.72 आएगा, तीसरा 73 74 75। तो ये जो बीच में लिखा है नंबर, ये आपका क्या है?
3.75 3.75 है। तो क्या आपको अब 3.76 भी दिख रहा होगा? अगर 3.75 दिख रहा है तो 3.76 भी दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है, बिना लिखे दिख रहा है। शाबाश, लिखा 3.75, आपको दिख गया 3.76, मतलब बहुत आगे तक जाओगे आप लोग, है ना। देखो ये आपके पास क्या है 3.76, तो ये हो गया 3.76। अब बात करते हैं कि इसके लिए आगे क्या है, 5 लगा रखा है। तो जो इसके ही आगे 5 लगा रखा है, मतलब इससे आगे वाले के साथ में फिर पार्टीशन करना है। तो इससे आगे देखो ध्यान से, 3.76 आपको मिल गया है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? 3.76 और 3.77 आपको दिख रहा है? दिख रहा होगा। दोनों के आगे 0 लगा सकते हैं, दोनों के आगे 0 लगा दिया, तो यही नंबर 3.76 है और यही नंबर 3.760 है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आप जितने भी बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दिख रहा होगा कि 3.760 और 770 दोनों जो नंबर लिखे हैं वो यही हैं जो मैंने यहाँ मार्क किए, यही है वो नंबर, तो यही वो नंबर है। इसका मतलब हमें इसमें भी तो पार्टीशन करना है, तो इसके भी 10 पार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बीच वाला जो नंबर है देखो ध्यान से, ये 760, फिर 761, 762, 763, 764 और बीच वाला नंबर आपका आ गया 765। यही तो वो नंबर आएगा जिसकी हमें तलाश थी, यही है वो, अरे यही तो है वो नंबर जिसकी आपको तलाश थी। तो इसका मतलब 3.765 किस किस के बीच में आएगा? 3.760 और 3.770 के बीच। नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। बेटा प्रियांशी टेलर समझ में आया? नेहा, मोहित, मंच। अब बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस इसका। ये 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं 1.4 का सेकंड क्वेश्चन और कर रहा हूं, ठीक है। उसमें दिया हुआ है 4.26 और 26 के बाद लगा हुआ है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल के 4 डिजिट तक, डेसिमल में 4 डिजिट तक। देखो बेटा, 4 अगला क्वेश्चन दे रखा है 4.26 और इसके ऊपर क्या लगा रखा है? 12 लगा रखा है। तो बेटा डेसिमल के 4 डिजिट तक जब आप चलोगे, डेसिमल के 4 डिजिट आगे, तो 4.2626 ऐसा उसने क्यों कहा? डेसिमल में 4 प्लेस तक ही जाना है आपको, क्योंकि ये जो नंबर है 26 पे बार लगा हुआ है, ये कहाँ जाके रुकेगा? रुकेगा ही नहीं, ये नहीं रुकेगा तो इसका मतलब चलता ही जाएगा, तो हम कितना रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। इसलिए उसने बोला है कि आपको केवल और केवल 4 डिजिट लेनी है, केवल और केवल 4 डिजिट लेनी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 4.2, सबसे पहले 4 और मैंने बताया 4.2 कहाँ आएगा? ये 4 है, ये 5, इसके 10 पार्ट करते हैं बेटा।
क्या हम जितना डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं 4.2 कहाँ आएगा? 4 के आगे, 4 से आगे 4.5 से पहले तक ही आएगा। तो क्या आएगा ये? देखो ये है आपका 4.2। अब इसके आगे जो डेसिमल आप बढ़ाते हो ना, जैसे 4.2 के बाद 6 लिखा है, तो हमें अगला नंबर क्या लेना है? 4.26 लेना है। तो ये नंबर 4.20 से लेकर 4.30 के बीच में आएगा। तो 4.20 और 4.30 आपको पता है यही है दोनों। तो 4.20 मिल गया, 4.30 मिल गया। बेटा ये जो लिखा हुआ है ये है आपका 4.25, यही तो आएगा, ये आपका 4.25। आपको क्या चाहिए? 4.26 चाहिए। 4.26 कहाँ आएगा? ये रहा नंबर जो 4.26 है। अब इसके आगे एक डिजिट और चलना है, इससे आगे वाली जो डिजिट आएगी बेटा 4.262, ये रिप्रेजेंट करना है। तो ये 26 लिखो या इसको 4.260 लिखो, एक ही बात है। और ये नंबर जो इसके आगे वाला है 4.27 है, तो ये 4.260 और 4.270, यही है दो नंबर। बीच वाला जो नंबर है ये है आपका 4.265 1 बेटा इसमें कौन सा रिप्रेजेंट करना है? 262। हम 260 से शुरू करेंगे, 261 262, ये रहा आपका 262। 4.262 4.262 मिल गया। अब इसके आगे वाला नंबर ये है 4.2620, ये आपका 4.2630। इसके 10 पार्ट करने आपका आंसर आएगा। बेटा ये वाला नंबर तो जो है ना 4.2625 है, आपको रिप्रेजेंट करना है 26। तो जो आपका आंसर होगा इससे नेक्स्ट होगा। ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लेना बेटा। बेटा 1.4 की हो गई आपकी, 1.5 बची इसमें लास्ट, शायद उसके बाद खत्म हो जाएगी। बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है बेटा, 1.4 तक कंप्लीट हो गया है आपका, इसको रिवाइज कर लेना, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय बेटा, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है, थैंक यू, बाय।